आज हम आपको देव उठनी एकादशी, देवो उत्थान एकादशी, प्रबोधनी एकादशी भी इसे कहते हैं, व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। हाथ में अक्षत चावल लीजिए और श्रद्धा पूर्वक इसे श्रवण करिए। बहुत समय पहले एक धार्मिक और न्याय प्रिय राजा था। उस राजा के राज में धर्म का बड़ा पालन होता था। राजा ने अपने राज्य में यह नियम बना रखा था कि महीने में 2 बार आने वाली एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करेगा। प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। सभी लोग इस व्रत को निष्ठा से करते थे। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में राजा के पास आया। राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया, लेकिन एक शर्त रखी, तुम्हें रोज तो पेट भर के भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा, केवल फल और मेवे ही दिए जाएंगे। नौकरी मिलने की खुशी में उसने राजा की शर्त मान ली। जब पहली एकादशी आई तो उस नौकर को फलाहार दिया गया। भूखा रहने के कारण वह राजा के पास आया और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई और समझाया कि एकादशी का व्रत भंग नहीं किया जाता, लेकिन नौकर नहीं माना और अन्न खाने की जिद करने लगा। उसकी हालत देखकर राजा ने हार मान ली और उसे अन्न खाने की अनुमति दे दी। जब वह अन्न खा रहा था, उसी समय राजा ने आकाशवाणी में सुनी, देखो, यह व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खा रहा है। राजा को बुरा लगा और उसने अगले ही दिन उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति दूसरे राजा के दरबार में गया और वहां नौकरी मिल गई। जब उस राज्य में एकादशी आई तो उसने अपनी पिछली गलती से सबक लिया और सच्चे मन से व्रत करने का फैसला लिया। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा, स्नान किया और भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान को पुकारना शुरू किया, हे प्रभु, आइए, भोजन तैयार है। उसके बुलाने से पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। जब कुछ दिनों बाद वह राजा के पास अधिक भोजन सामग्री मांगने गया। राजा ने कारण पूछा। नौकर ने बताया कि उसके साथ स्वयं भगवान विष्णु भी भोजन करते हैं, इसलिए सामग्री कम पड़ जाती है। राजा यह सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, मैं वर्षों से कठोर व्रत कर रहा हूँ, फिर भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। राजा ने अगली एकादशी पर उसके साथ चलकर भगवान के दर्शन करने का निश्चय किया। अगली एकादशी पर जब नौकर ने फिर से भगवान को पुकारा तो भगवान विष्णु प्रकट हुए और राजा को दर्शन दिए। भोजन करने के बाद भगवान ने नौकर से कहा, अब तुम मेरे धाम चलो, और उसे अपने दिव्य विमान में बिठाकर बैकुंठ ले गए। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे ज्ञान मिला कि व्रत का वास्तविक फल तभी मिलता है जब मन शुद्ध हो और सच्ची श्रद्धा हो, न कि केवल नियमों का पालन करने के लिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता तुलसा की जय। देव उठनी एकादशी कथा यहाँ समाप्त होती है।